बुलंद भारत। मैं इस समय हूँ इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, जिसे पूरब का ऑक्सफोर्ड भी कहा जाता है। यह इलाहाबाद विश्वविद्यालय का छात्र संघ है। यहाँ पे हमारे साथ जुड़े हैं कई अलग अलग संगठनों के अलग अलग छात्र नेता जुड़े हैं। इनसे हम जानेंगे कि 2022 में जो विधानसभा का चुनाव उत्तर प्रदेश में आने वाला है, इनकी क्या राय है। हम एक एक करके जानेंगे। ऐसा आपका क्या नाम है? दुर्गेश प्रताप सिंह। आप किस संगठन से हैं? मैं कांग्रेस NSY से। अच्छा, आप NSY से हैं। आप हमें बताइए, जो उत्तर प्रदेश में 2022 में विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, इसमें कांग्रेस को कितनी उम्मीदें हैं? देखिए, उम्मीद ना उम्मीद की बात हमारी पार्टी कभी की ही नहीं। हमारी पार्टी इस देश में लड़ने का काम किया, चाहे वो आज़ादी का आंदोलन रहा हो, चाहे इस देश से भुखमरी मिटाने का आंदोलन रहा हो, चाहे इस देश को सशक्त और सुदृढ़ बनाने का आंदोलन रहा हो। हमारी पार्टी इस देश में हमेशा लोगों के विकास की बात की है और उनके उत्थान की बात की है। तो मैं इस नहीं, ठीक है, अमर हो जाए। हमारे पार्टी के पता कितने लोग अमर हो गए, लेकिन माफी नहीं मांगे। मर गए, अमर हो गए, माफी नहीं मांगे। गांधी जी ने कम से कम सैकड़ों बार माफी मांगी है, नेहरू जी ने सैकड़ों बार माफी मांगी है। हाँ, ये मत पहले सुन लो। अबे हम अंग्रेजों से नहीं कह रहे हैं, ये गांधी का अपमान है और ये देश कौन लड़ता है? हमारे किसानों से माफी मांगी है। जब वो आंदोलन करते थे, जब वो आंदोलन करते थे, तब वो लोगों से माफी मांगते थे कि हम ये आंदोलन अब नहीं चला पाएंगे, हमारे आंदोलनकारी साथियों मुझे माफ कर दीजिए। वो कहते थे, वो अपने देश के लोगों से माफी मांगते थे कि भैया मैं आपकी लड़ाई नहीं लड़ पाऊंगा, ये आंदोलन मुझे वापस लेना पड़ेगा, मेरे ऊपर से गाँव का दबाव आ गया। भाई साहब, आप लोग बैठे रहिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ, ये लोकतंत्र किसी एक व्यक्ति का बनाया हुआ नहीं है, लोकतंत्र 140 करोड़ लोगों का बनाया हुआ है। हमको न बताया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे सभी उग्र हो गए हैं अलग अलग पार्टियों में। गांधी का माफी मांगे। आप लोग यहाँ पे आरोपों प्रत्यारोपों का सिलसिला जारी है। हम एक एक करके जानेंगे। इन्होंने कहा कि माफी पे बात हुई। राहुल गांधी विगत 3 वर्षों में 3 बार माफी मांग चुके, 2 बार RSS से, और रिकॉर्ड है सुप्रीम कोर्ट कहने के बाद। दूसरी बात, माफी की बात मत करिए, चुप रहिए आप। दूसरी बात, सपा की बात कर रहे हैं। सपा की इस बार उतना भी विधायक नहीं जीतेंगे जितना पूर्व माफिया आपने खड़ा किया था, अब पॉलिटिकल अब्बा जान बना के। और दूसरी बात कर रहे हैं, तीसरी कांग्रेस अभी सुनिए, अभी सुनिए, रुकिए एक मिनट। सुनिए, सब लोग शांत रहिए। आप सुनिए। अरे एक मिनट, जान होती है, सुनिए पहले। हाँ, बोल दीजिए। शांत रहिए। हाँ बिल्कुल, हमारी बात खत्म हो जाए। सर, माफी मांगने वाले ये जो कायर सावरकर के लोग हैं, जिन्होंने अंग्रेजों से लगातार दलाली चटकारता की है, वो बताएंगे कि देशभक्ति क्या होती है। अरे 52 साल तक अपने कार्यालय पर झंडा न फहराने वाले लोग बताएंगे कि देशभक्ति क्या होती है। हम बताना चाहते हैं, आपको सुनिए, पहले सुनिए। हिंदुस्तान के अंदर समाजवाद जिस दिन आएगा, उस दिन लोकतंत्र आएगा। एक परिवार के लोगों के ऊपर चलने वाले लोग बताएंगे हमारे भारतीय जनता पार्टी में कहाएगा वो अध्यक्ष आज तक तो अपना मुखिया नहीं बदल पाए। भारतीय जनता पार्टी बलात्कारियों के पक्ष में जिन्होंने जयपुर में तिरंगा फहराया, ये भक्ति नहीं सिखाएंगे। आप क्या कहेंगे? हम ये करेंगे कि जितने लोग चिल्ला के बोल रहे हैं, उनसे गुजारिश है कि कम बोलिए, प्रेम से बोलिए, प्रेम की भाषा बोलिए। जहर उगलिएगा तो गला फट जाएगा। और जो ये तमाम मुद्दे आप लेकर के चल रहे हैं ना, हिंदू मुस्लिम माफी तमाम, हम जानते हैं कि आप पूंजीवाद के वाहक है, साम्राज्यवादी परस्त लोग हैं, पूंजी परस्त, और इस देश के संपत्ति को बेचने का मुद्दा यहाँ पे उसमें छिपा रहे हैं। आपके पास देने के लिए कुछ नहीं है। देश में बेरोजगारी है, उस पर बहस हो। देश में
अच्छा, आपको लगता है कि देश सुरक्षित है? बिल्कुल। कैसे सुरक्षित कैसे है देश? असुरक्षित कैसे है? बताइए हमारा देश क्या सुरक्षित, बताइए आप बताइए देश असुरक्षित कैसे है? बता रहा हूँ मैं, जब इस देश में, इस संप्रभु देश में पाकिस्तान का झंडा हो जाया जाता है, जब इस देश में पाकिस्तान की जीत पे जश्न मनाया जाता है, जब इस देश में आतंकवाद की झगड़ा पे उनके आतंकवादियों का जलसा निकाला जाता है, देश सुरक्षित है। अफगानिस्तान सुनिए, हम रोजगार की बात करेंगे रोजगार की बात, लेकिन आप सुनिए, सरकारी संस्थाओं को देख के किया जाएगा। देश को लोकतंत्र में बचाया है, देश को रोजगार बचाया जाएगा। सारे संस्थान को बेच कर सुरक्षा, जिस सरकार जो बलात्कारियों के पक्ष में तिरंगा लहराने वाले देशभक्तियों सुरक्षा की बात कर रहा है, उत्तर प्रदेश जिसका जो क्राइम में सबसे ऊपर है, के बाद कौन से लोग पार्टियां कौन चाइना के साथ कौन कर रहा है? चाइना के साथ व्यापार कौन कर रहा है? कौन चाइना के चरण में लगा हुआ है? कौन चीन को सरहदों में घुसा रहा है? प्रतिमा बनाई गई, कौन बता रहा है? सबसे महत्वपूर्ण बात, अब सुनिए शैलेश जी, आपको एक मैं जवाब दे दूं। मैंने कहा, सुनिए पहले सुनिए, माफी मांगने वाली बात मैं आपको बता रहा हूँ। चाहिए माई एक्सपेरिमेंट में ट्रुथ उठा के पढ़िए, 100 जगह गांधी जी ने माफी मांगी है देश की आवाम और अंग्रेजों से नहीं मांगी। मैंने कहा कि अंग्रेजों से माफी मांगी है, मैं वही कर बोलेंगे ही नहीं। इस बात का जवाब नहीं दिया। बात तो सुनते, देश जब पहला बोल दोगे आके आज आपकी विचारधारा इसीलिए गायब है देश से, क्योंकि उसकी जो सोच है ना, वो लोगों को नहीं आती। लेनिन की मूर्तियां तोड़ के ये सोच रहे देश की विचारधारा, लेनिन की विचारधारा की नुमाइंदगी भगत सिंह इस देश में करते हैं, और हम हिंदू। तो किस संगठन से हैं? मैं NSY। अच्छा, आप कांग्रेस के NSY से हैं, तो आप हमें बताइए कि उत्तर प्रदेश में जो प्रियंका गांधी की लहर एक बार नई से उठी है, उन्होंने महिलाओं का नेतृत्व करने का वादा किया है, 40% सीटें उनको विधानसभा में दी जाएगी, क्या लगता है कि उससे कुछ प्रभाव पड़ेगा आम जनता के ऊपर? देखिए, हमारी पार्टी कभी भी प्रभाव पड़े कि दुष्प्रभाव पड़े इसके ऊपर निर्णय नहीं लेती है। प्रियंका जी ने एक बार में यह निर्णय लिया कि उत्तर प्रदेश में 40% महिलाओं को टिकट दिया जाएगा। उनको इस बार से तनिक मतलब इसका गुरेज नहीं है कि उससे उनको वोट मिलेगा और परसेंटेज बढ़ेगा कि नहीं। उनकी सोच ये है कि इस प्रदेश में, इस देश में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जाए। भाजपा जो नारा देती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन अगर उसको टिकट देने की बात आएगी तो वो 40% महिलाओं को टिकट कभी नहीं देगी। हमारी पार्टी इस देश में सूर्योदय का शुरुआत करती है, हमारी पार्टी इस देश में हमेशा सूर्योदय लेके आई है। हमारी पार्टी पुनः एक बार उत्तर प्रदेश की जनता को ये दिखाएगी कि हम 40% टिकट महिलाओं को देंगे, और आने वाले समय में पूरे देश की राजनीति में ये होगा। जैसे कि भारतीय जनता पार्टी का आरोप होता है कांग्रेस के ऊपर कि कांग्रेस ने 60 सालों में देश के लिए कुछ नहीं किया, जो महंगाई है पंडित नेहरू की देन है, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, ये बात बहुत सही है कि जो महंगाई है वो पंडित नेहरू की देन है, और जो मोदी जी इस समय बने हुए हैं वो भी शायद नेहरू की ही देन है, क्योंकि उन्होंने इस देश में संविधान को लेके आया। इस देश का गरीब का लड़का अगर प्रधानमंत्री बनता है, मुख्यमंत्री बनता है, तो वो उस संविधान की देन है जिसको नेहरू से लेके, अम्बेडकर से लेके गांधी जी ने बनाया। तो गांधी जी तो मोदी जी ये सही कहते हैं कि सब उन्हीं की देन है। वास्तव में कांग्रेस की ही देन है कि उसने इस देश को पगडंडी से उठा करके हवाई जहाज तक का सफर तय कराया। उसने इस देश को साइकिल से उठा करके इस देश के रॉकेट लॉन्चर तक का सफर तय कराया। उसने इस देश के लोगों को, जिनके पास एक कपड़ा होता था, जब एक घर में 4-4, 5-5 सदस्य होते थे, एक धोती होती थी, उसने इस देश को उस धोती से उठा करके सूट बूट तक पहुंचाया। तो मोदी जी सही कहते हैं कि जो काम उसने किया वो काम कांग्रेस ने ही किया है और किसी ने नहीं किया है। तो जैसा कि अब हमारे साथ एक किसी और पार्टी के एक सदस्य जुड़े हैं, इनसे जानेंगे। आपका क्या नाम है? मैं समाजवादी छात्र सभा के जिले में प्रवक्ता जी हूँ, प्रवक्ता नाम है मेरा। मैं बताना चाहता हूँ, अच्छा, आपसे मेरा सवाल है आपसे कि जो आपकी सरकार थी, पिछले साल सरकार थी, लोगों की कहना है भारतीय जनता पार्टी का जो दावा है कि वो गुंडे राज की सरकार थी, क्या कहेंगे आप?
भारतीय जनता पार्टी पिछले 4.5 सालों से सिर्फ गुंडाई उतारू है और गुंडाई कर रही है लगातार। और ये बुलडोजर वाली सरकार है युवाओं के लिए, इन्होंने युवाओं के लिए लगातार रोजगारी खत्म करने का जैसा आप बुलडोजर की सरकार बात करते हैं। 28 केस लेने वाले मुखिया बने बैठे हैं, आप किस गुंडाई की बात करते हैं? एक मिनट, सबको मौका मिलेगा। हम आप कांग्रेस सांसद विधायक भाजपा से एक मिनट सुन लीजिए। कांग्रेस ने तो बुलडोजर चला है, इसीलिए बिल्कुल चला है, चलेगा, आगे भी चलेगा। और किस पे चलेगा? गरीबों पर नहीं। सुन लीजिए, अब तक खत्म हो तो चिल्ला रहे हैं आप लोग। बुलडोजर चलेगा, आगे भी चलेगा, पॉलिटिकल अब्बा जानों पे चलेगा, गरीबों की चलेगा, अरमानों पर चलेगा, रोजगार पर चलेगा, सफाइयों पर चलेगा, सफाई प्राइवेट चलेगी, भाई भी चलाएंगे। भाई साहब आप प्लीज भाई साहब लड़ाई नहीं कर पाएंगे। भाई एक मिनट सुनिए, आप आराम से बात कर सकते हैं। एक करके मैं सबसे बात करूंगा, एक करके सबसे। एक मिनट, हम बुलडोजर हम बात हुई, आप डिबेट कर लीजिए हमारे बोलने के बाद। ठीक। एक मिनट, आपने कहा बुलडोजर चला है, मैं भी मानता हूँ चला है, कोई प्रदेश का आदमी नहीं कहेगा नहीं चला है, बिल्कुल चला है और आगे भी चलेगा, बराबर चलता रहेगा क्योंकि सरकार आने वाली है फिर से भी। फिर आप देखिए बोल दिए ये ना, बोल लीजिए। लेकिन चला किसके ऊपर है? की बेटी के ऊपर चला नहीं, जबरदस्ती चला आप अपराध करिए, लेकिन शाखा नहीं चलेगा। सिपाही पर नहीं चलेगा, योगी आदित्यनाथ पर नहीं चलेगा, किसानों पर चलेगा, बुलडोजर नहीं, थार भी चलेगी, मोर्चा पर नहीं चलेगा। हर व्यक्ति ना, अब हम बात करते हैं। देखिए इनका लहजा बता रहा है, इनका ये लहजा बता रहा है इनकी जमीन खिसक चुकी है। और बात करिए तबेला, हजराजी तबेला है, भी चलेगा। बात करिए कोरोना पे, कोरोना महामारी पे से बदला मजदूर निकलते हैं, उनको चलेगा। इनका ये लहजा बता रहा है कि जमीन खिसक चुकी है। आज इनका लहजा, इनके मंत्री बोल रहे हैं चलेगा 95% जनता पेट्रोल यूज करती है। इनकी भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बेबी रानी मौर्य बोल रही है कि महिलाएं रात में न निकले, महिलाएं रात में जाने में चेष्टा कराएंगे, लेकिन जिला पंचायत ब्लाउज खींचा गया, उनकी साड़ी खींची गई, इसका जवाब कौन देगा? विधानसभा 26 कैंडल की